डे 2 मा तपाईलाई स्वागत छ। डे 1 मा हामीले क्वेशन नम्बर 1 र फर्मुला गरेका थियौं भने आज हामी क्वेशन नम्बर 2 र 3 गर्न गइरहेछौं। सो यू क्यान सी हियर इन क्वेशन नम्बर 2 एक्सप्यान्ड द फ्लोइङ एक्सप्रेशन्स। यहाँ एक्सप्रेशन्सहरु दिएको छ, यसलाई एक्सप्यान्ड गर्नुपर्ने। एक्सप्यान्ड कसरी गर्नुपर्ने हो? बाइ युजिङ फर्मुला। सो लेट्स टेक स्टार्ट क्वेशन नम्बर 2। नम्बर 2 ए मा रहेको छ a plus 3 whole cube। अब यो के को फर्ममा छ? यो a plus b whole cube को फर्ममा छ र हामी यहाँनेरि a plus b whole cube को फर्मुला युज गर्ने। अब a plus b whole cube को फर्मुला के हुन्छ? वन्स अगेन लुक एट हियर, a plus b whole cube को फर्मुला हुन्छ a cube plus 3a square b plus 3a b square plus b cube। सो यहाँ हेर्न सकिन्छ a को प्लेसमा a नै छ, b को प्लेसमा यहाँ के छ? 3 छ। b को प्लेसमा 3 छ भने हामी b को प्लेसमा के राख्छौं? 3 राख्छौं। a को प्लेसमा a नै राख्ने। सो वी क्यान राइट हियर a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b। सेम हिजो जस्तै छ, a स्क्वायर b। b भनेको के छ? इन द प्लेस अफ b व्हाट वी हैव टु राइट? 3। सो b को प्लेसमा हामी के राख्ने? 3 राख्ने प्लस 3ab स्क्वायर। a को प्लेसमा a नै छ, b को प्लेसमा के छ? 3 छ। सो वी क्यान राइट हियर 3 स्क्वायर प्लस b क्यूब। b को प्लेसमा के छ? 3 छ। सो वी क्यान राइट हियर 3 होल क्यूब। नाउ a क्यूब प्लस 3 into 3 के हुन्छ? 9a स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर के हुन्छ? 3 स्क्वायर 9, 9 into 3 27, 9 3 जा 20। 3 स्क्वायर भनेको 9, 3 स्क्वायर भनेको 3 into 3, 3 into 3 9 भयो, 9 into 3 27। यहाँ a छ, a लेख्ने प्लस 3 क्यूब भनेको 3 into 3 into 3 हो। 3 into 3 9, 9 3 जा 27। सो हामी यहाँ के लेख्छौं? 27 लेख्छौं। होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन नंबर A। नाउ लुक एट B नंबर। B मा के छ? a minus 4 होल क्यूब। अब सेम फर्मुला हामीले युज गर्नुपर्ने हुन्छ, तर यहाँ प्लस छ भने अब माइनस को फर्मुला युज गर्ने। सो a minus b होल क्यूब को फर्मुला के हुन्छ? a क्यूब minus 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। यो चाहिँ फर्मुला रहेको छ a minus b होल क्यूब को फर्मुला। a क्यूब minus 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। अब हेर्न सकिन्छ यो a को प्लेसमा a नै छ, b को प्लेसमा के छ? 4 छ। सो हामी b को प्लेसमा के राख्छौं? 4 राख्छौं। वी क्यान राइट हियर a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर। a स्क्वायर को प्लेसमा a स्क्वायर नै राख्ने इन्टु b। b भनेको 4 छ, सो 4 राख्ने प्लस 3ab स्क्वायर। a को प्लेसमा a नै छ, b को प्लेसमा 4 छ, सो 4 स्क्वायर माइनस b क्यूब। b को प्लेसमा के छ? 4 छ। सो वी क्यान राइट हियर 4 क्यूब। नाउ a क्यूब माइनस 4 3 जा 12a स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर भनेको के हो? 16। 16 into 3 कति हुन्छ? 48। सो वी क्यान राइट हियर 48a माइनस 4 पावर 3। 4 into 4 into 4, 4 into 4 into 4 के हुन्छ? 64। सो वी क्यान राइट हियर 64। Hope you understand this question number B. Now be ready for question number C. Question number C ma cha, you can see here a plus 2 whole cube. X plus 2 whole cube. X plus 2 whole cube. Okay. Now a को प्लेस में के छ? x छ, b को प्लेस में के छ? 2 छ। a को प्लेस में x र b को प्लेस में के छ? यहाँ 2 छ। सेम फर्मुला युज गर्ने। a क्यूब, a को प्लेस में के छ? x र b को प्लेस में के छ? 2 छ। सो वी कैन राइट x क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b। a को प्लेस में के छ? x छ। सो वी कैन राइट x स्क्वायर इन्टु b। b को प्लेस में के छ? 2 छ, सो 2 राख्ने प्लस 3ab स्क्वायर। a को प्लेस में के छ? x। सो वी कैन राइट x b स्क्वायर। b को प्लेस में के छ? 2 छ। सो वी कैन राइट हियर 2 स्क्वायर प्लस b क्यूब। b को प्लेस में के छ? 2 छ। सो वी कैन राइट हियर 2 क्यूब। जस्ट क्याल्कुलेट गर्ने यसलाई। x क्यूब प्लस 3 into 2 के हुन्छ? 6। 3 into 2 6। यहाँ x स्क्वायर को x स्क्वायर लेख्ने प्लस 2 स्क्वायर। 2 स्क्वायर भनेको 4, 2 स्क्वायर भनेको 2 into 2, 2 into 2 के हुन्छ? 4 हुन्छ। 4 into 3 12x प्लस 2 क्यूब। 2 क्यूब भनेको 2 into 2 into 2, 2 into 2 into 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 is your answer. Hope you understand this question number C. Now look at question number D. D मा क्वेशन लेके छ यहाँनिर x minus 5 whole cube. So we can write here x minus 5 whole cube. अब हेर्नुस् त यो के को फर्ममा छ? यो a minus b whole cube को फर्ममा छ। a को प्लेसमा के छ?
एक्स र बी को प्लेसमा के छ 5 सो ए क्यूब को हमको प्लेसमा के राख्ने एक्स क्यूब राख्ने माइनस माइनस 3a स्क्वायर बी जस्ट फर्मुला फॉलो द फर्मुला 3a स्क्वायर ए को प्लेसमा के छ यहाँ एक्स छ सो एक्स स्क्वायर बी को प्लेसमा के छ 5 सो वी कैन राइट हियर 5 प्लस 3a को प्लेसमा के छ एक्स बी स्क्वायर बी को प्लेस में कैसा 5 सो वी कैन राइट हियर 5 स्क्वायर माइनस बी क्यूब बी को प्लेस में 5 सा सो वी कैन राइट हियर 5 क्यूब सो एक्स क्यूब माइनस 5 इंटू 3 15 एक्स स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर 25 इंटू 3 के अनुसार 25 इंटू 3 लेट्स कैलकुलेट 25 इंटू 3 75 सो वी कैन राइट हियर 75x minus 5 cube बनेको 5 into 5 into 5 into 5 25 into 5 125 is your answer. Hope you understand this question number D. Now look at question number E. Question number E मा के छ 2a minus 3 whole cube. So we can write here 2a minus 3 whole cube. अब भन्नुस् त a को प्लेसमा के छ यहाँनेरि a को प्लेसमा के छ 2a छ a को प्लेसमा 2a छ b को प्लेसमा के छ 3 छ सो a माइनस b होल क्यूब को फर्मुला युज गर्ने के छ फर्मुला a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब सो हामी यहाँ के लेख्छौं a को प्लेसमा के छ 2a छ सो 2a होल क्यूब यो a क्यूब भयो माइनस 3a स्क्वायर b a को प्लेसमा के छ 2a छ सो a स्क्वायर b को प्लेसमा के छ 3 प्लस 3 ए बी स्क्वायर ए को प्लेस में 2a बी स्क्वायर बी को प्लेस में कैसा 3 सा सो वी कैन राइट हियर 3 स्क्वायर माइनस बी क्यूब को प्लेस में कैसे 3 सो 3 क्यूब ओके 2 क्यूब भनेको 2 into 2 into 2 2 into 2 into 2 भनेको 8 ए क्यूब को ए क्यूब ने लेख्नु पर्छ माइनस यो 3 को 3 लेख्ने 2 स्क्वायर भनेको 4 ए स्क्वायर सो ए स्क्वायर into 3 प्लस 3 into 2a into 3 स्क्वायर भनेको के हो 9 माइनस 3 पावर 3 भनेको 3 into 3 कति हुन्छ 3 3 9 9 3 27 अब यसलाई के गर्ने क्याल्कुलेट गर्ने 8a क्यूब माइनस 3 4 3 12 into 3 कति हुन्छ 36 सो वी कैन राइट हियर 36a स्क्वायर प्लस 3 2 6 6 into 9 6 9 we can write here 54 so 6 9 are 54a minus 27. Hope you understand this question number E. Now look at question number F. Question number F मा हेर्न सकिन्छ 3a plus 2b whole cube. So we can write here 3a plus 2b whole cube. यो a plus b whole cube को फर्मुला यहाँनिर युज गर्नुपर्ने हुन्छ a को प्लेसमा के छ यहाँ 3a छ र b को प्लेसमा के छ 2b छ सो फेरि म एकपल्ट यहाँ फर्मुला एकपल्ट फेरि रिपिट गर्न चाहन्छु a plus b होल क्यूब को फर्मुला a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर प्लस b क्यूब सो a को प्लेस में हेर्न सकिन्छ 3a छ सो वी कैन राइट हियर a क्यूब सो हियर वी कैन राइट 3a होल क्यूब प्लस 3a स्क्वायर भनेको 3a सो 3a होल स्क्वायर इन्टु b को प्लेस में के छ 2b प्लस 3ab स्क्वायर 3a को प्लेस में के छ 3a छ b स्क्वायर b को प्लेस में के छ 2b सो वी कैन राइट हियर 2b होल स्क्वायर प्लस b क्यूब b को प्लेस में के छ 2b सो वी कैन राइट हियर 2b होल क्यूब ओके 3 क्यूब भनेको 3 into 3 into 3 के हुन्छ 3 into 3 9 9 3 27 a क्यूब प्लस यो 3 को 3 राख्ने 3 स्क्वायर भनेको 3 into 3 हो 3 into 3 के हुन्छ 9 a स्क्वायर राइट a स्क्वायर यो 2b छ सो राइट हियर 2b प्लस 3 into 3a into 2 स्क्वायर भनेको के हो 4 2 स्क्वायर भनेको 2 into 2 4 भयो b स्क्वायर सो राइट अन b स्क्वायर प्लस 2 पावर 3 यो क्यूब भनेको b2 को लागि पनि हो b को लागि पनि हो 2 क्यूब भनेको 2 into 2 into 2 into 2 4 4 2 जा 8 b क्यूब अब यसलाई क्याल्कुलेट गर्ने यो मल्टिप्लाई गर्ने सो वी कैन राइट 27 a क्यूब प्लस 9 3 जा 27 into 2 के हुन्छ 54 27 into 2 54
a square b plus 3 3 is a 9, 9 4 is a 36. So we can write here 36, 3 3 is a 9, 9 4 is a 36. Yeah, a is a b square, so b square plus 8b cube is your answer. So answer is 27 a cube plus 54 a square b plus 36 ab square plus 8b cube. Now look at question number G. Question number G में हेर्न सकिन्छ 5x minus y whole cube, 5x minus y whole cube, 5x minus y whole cube. So यो a minus b whole cube को फर्मुला यूज गर्ने. फर्मुला के हुन्छ a cube. So we can write here 5x whole cube, a cube minus 3a square. a को प्लेस में के छ 5x छ, so a square b को प्लेस में y छ plus 3a को प्लेस में 5x into b square, b को प्लेस में y छ, so y square minus b cube, b को प्लेस में के छ y cube, so y cube. We have to convert only in formula. a cube minus 3a square b plus 3ab square minus b cube. फर्स्ट लाइन चाहिँ जस्ट फर्मुलामा कन्भर्ट गर्ने र नेक्स्ट लाइनमा के गर्ने क्याल्कुलेट गर्ने. अब हेर्नुस् 5 क्यूब भनेको 5 into 5 into 5 हुन्छ. 5 into 5 into 5 भनेको 125. सो 125 x क्यूब, सो x क्यूब राख्ने माइनस 3 into 5 स्क्वायर भनेको 25 x स्क्वायर, सो x स्क्वायर y को y प्लस 3 into 5, 5 3 is 15 x y स्क्वायर माइनस y क्यूब. अब क्याल्कुलेट गर्ने 125 x क्यूब माइनस 3 into 25, 3 into 25 के हुन्छ 325 is 75, so 75 x square y plus 15 x y square minus y cube is your answer. Hope you understand this question number G. Now look at question number H. Question number H में हेर्न सकिन्छ 3m plus 2n whole cube. So 3m plus 2n whole cube. यो के को फर्ममा छ a plus b whole cube को फर्ममा छ. a को प्लेसमा के छ 3m र b को प्लेसमा के छ 2n. सो हामी के लेख्छौं a cube, a को प्लेसमा के छ 3m छ, b को प्लेसमा के छ 2n छ. सो a cube 3m whole cube plus 3a square, a को प्लेसमा के छ 3m, सो 3m whole square into b को प्लेसमा के छ 2n छ प्लस 3a को प्लेसमा के छ 3m, b को प्लेसमा के छ 2n, सो 2n whole square, okay, plus b cube, b को प्लेसमा के छ 2n छ, so we can write here 2n whole cube. Okay, 3 cube भनेको 3 into 3 into 3, 3 into 3 into 3, 3 3 9, 9 3 27 m cube plus 3 into 3 square, 3 square भनेको 9 m square into यो 2n plus 3 into 3m into 2 square भनेको 4n square plus 2 power 3 भनेको 2 into 2 into 2, 2 into 2 4 4 2 is 8, so 8n power 3 हुन्छ. After this 27m cube plus 3 into 9, 9 3 is 27, 27 into 2 के हुन्छ 27 into 2 54 यहाँ m square छ, so m square into n plus 3 3 is 9, 9 4 is के हुन्छ 36, so we can write 36 यहाँ m को m लेख्ने, यहाँ n square छ भने n square plus 8n power 3 is your answer. Hope you understand this question number 2. Now video मन पऱ्यो भने please like गर्नु होला, न्यू हुनुहुन्छ भने please subscribe and please share with your friends too. Thanks for watching till last. Keep supporting and keep sharing.